हेलो एवरीवन। क्लास 6 सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। द बुक इज़ क्यूरियोसिटी। चैप्टर 1 इज़ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम क्योंकि इंसान हैं, हम सोच सकते हैं, देख और समझ सकते हैं, तो हमें हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी का मीनिंग है कि जानने की इच्छा। आपको ये जानने की इच्छा रहती है कि अगर कोई चीज़ हमारे आसपास हो रही है, कोई इवेंट हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, या फिर उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये जो हमारी सोच होती है, यही क्यूरियोसिटी होती है। और इसी क्यूरियोसिटी से इंस्पायर होकर के हम रिसर्च करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस क्यूरियोसिटी से इंस्पायर होकर के वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। और बचपन से ही हम इस बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो जब से अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, तो वो आप हमेशा देखोगे कि हर एक सेंटेंस का जवाब उनका वाई से आता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्यूरियोसिटी हम सबके अंदर बचपन से होती है। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? क्या आपने, जब आप छोटे थे, जब आप किंडरगार्टन में थे, या जो प्राइमरी सेक्शन आपने किया है अब से पहले स्कूल के इनिशियल ईयर्स में, क्या आपके अंदर इस तरह से क्यूरियोसिटी थी? क्या आप सोचते थे कि कोई चीज़ क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, या सनराइज़ क्यों होता है, या मून कहाँ चला जाता है? इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने आसपास डेली ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, अब क्योंकि आप स्कूल के मिडिल ईयर्स में आ गए हो, क्लास 6 में आ गए हो, वी विल कंटिन्यू द फैसिनेटिंग जर्नी। तो अब हम इस क्यूरियोसिटी, ये क्वेश्चन पूछने की जो आदत है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और अब इस वर्ल्ड के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे। एंड फॉर दैट, और उसके लिए, वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। हमारे पास साइंस सब्जेक्ट है। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस क्या है? साइंस हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो साइंस होता है एक तरीका, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो और फिर कोशिश करते हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं कि अच्छा, ये इस वजह से हुआ। तो दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने आसपास कुछ होते हुए देखते हो, सोचते हो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसको और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हो और फिर आप खुद ही समझ जाते हो कि हाँ, शायद इसका कारण ये होगा। तो ये हैं थिंकिंग, ऑब्जर्विंग और अंडरस्टैंडिंग। तो ये साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. Basically, हर चीज़ की, हर इन्वेंशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है। सपोज आपके हाथ में फाउंटेन पेन है या बॉल पॉइंट पेन है और आप लिख रहे हो उससे, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पेन क्यों बनाया गया है। पेन से पहले हम क्या करते थे? क्या हम सिर्फ पेंसिल से लिखते थे, या हम क्या करते थे, किस तरह के इंक हम यूज़ करते थे? तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि आप अपने हिस्ट्री को, अपने पास्ट को भी जानते हो और आप उन मेथड्स को जानते हो जिनके थ्रू आप प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुँचे हो, ये इन्वेंशन आपके पास आई है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो इसीलिए इस बुक का नाम क्यूरियोसिटी है, क्योंकि इस बुक में आपके बहुत सारे क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए जाएंगे रिलेटेड टू आपके सराउंडिंग्स। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इस तरह से नहीं तो किस तरह से, ये सब क्यूरियोसिटी है। नाउ लेट्स मूव ऑन। वेदर इट इज़ स्टडीइंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब टाइनी होता है छोटे और ग्रेन्स होता है दाने। तो चाहे वो सैंड या रेत के छोटे दानों के बारे में जानना हो, और मैसिव माउंटेन्स या फिर किसी पहाड़ के बारे में जानना हो, अ लीफ ऑफ ग्रास, घास की एक पत्ती के बारे में जानना हो, और अ वास्ट फॉरेस्ट, और चाहे एक बड़े जंगल के बारे में जानना हो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें नया लगता है और जिसके बारे में जानने की हमें इच्छा होती है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई?
क्या तुमने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन, और कभी ये सोचा है कि तारे क्यों इस तरह से शाइन कर रहे हैं? तो शायद बचपन में हर एक बच्चा आसमान की तरफ रात में जब देखता है तो उसे तारे दिखते हैं, तो उसे यही सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये तारे क्या हैं, ये क्यों इस तरह से शाइन कर रहे हैं। और वॉच द फ्लावर ब्लूम, और कभी फूलों को खिलते हुए देखा है। एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, क्या कभी ये सोचा है कि इस फ्लावर बड को कैसे पता चला कि किस दिन इसको ओपन होना है, किस दिन इसको फ्लावर फॉर्म होना है। तो ये क्वेश्चंस आपके अंदर की क्यूरियोसिटी हैं। दीज आर जस्ट अ फ्यू of the many mysteries, ये तो केवल कुछ हैं that science helps us unravel, जिससे कि साइंस हमारी हेल्प करती है हमें जानने के लिए। The most wonderful thing about science is that it is everywhere। अब साइंस के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब जगह है। आप कुछ भी कर रहे हो, सब जगह आपको साइंस दिखेगा। आप सुबह उठ के फ्रेश फील करते हो, ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए भी आप डिटेल में जान सकते हो। आपको प्यास लगी है तो आपको प्यास क्यों लगी है, उसके लिए भी आप एक स्टडी कर सकते हो, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो एनीथिंग, आपके आसपास जो भी हो रहा है, जब भी हो रहा है, हर एक चीज़ का एक रीज़न है और एक उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे और उनके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, समुद्र की गहराई से आसमान तक, फ्रॉम वॉट इज कुकिंग इन द किचन, किचन में क्या बन रहा है, टू वॉट इज हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड, यहाँ से लेकर के प्ले ग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो जितनी भी आप रिसर्च देखते हो, अक्सर वो बहुत बेसिक से स्टार्ट हुई होती हैं। जो भी आप डिस्कवरीज आप अपने आसपास देखते हो, फ़ोन है, टेलीविज़न है, साइकिल्स हैं, ट्रेन्स हैं, कोई छोटी से छोटी चीज़, एक सुई है और कोई शिप है, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है, वो सब साइंस का ही रिजल्ट है। साइंस इज़ लाइक अ जायंट, साइंस एक जायंट है। जायंट मीन्स बहुत बड़ा एरिया है। साइंस एक बहुत बड़ा एरिया है एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल, और एक ऐसी पहेली है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो साइंस के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती? क्योंकि कुछ ना कुछ हम रोज़ डिस्कवर करते हैं। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। हर बार जब कोई नई रिसर्च होती है, हम कुछ नया पाते हैं, तो पता चलता है कि अरे इसमें तो अभी और हम रिसर्च कर सकते हैं, इसमें अभी ये फाइंडिंग्स और कर सकते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, देयर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर। और ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आज ये साइंस यहाँ पे फिनिश हो गया। इट इज़ नॉट देयर, ये कैरी ऑन करता है, इट इज़ फॉर एवर। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। अब क्योंकि जब भी आप कुछ नया जानते हो तो उसके बाद आप और ज़्यादा चीज़ों को समझने लगते हो और फिर आपके दिमाग में नए क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो साइंस का जिग्सॉ पजल है, ये जो पहेली है, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली पहेली है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन साइंस की स्पेशलिटी क्या है कि आप एक पजल सॉल्व करते हो, उसको सॉल्व करने के बाद आप खुद सोचते हो कि इसमें तो और नए पजल्स ऐड हो गए। दैट मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया तो उस आंसर से और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में आने लगते हैं। इसीलिए साइंस को नेवर एंडिंग पजल कहा गया है। समटाइम्स, कभी कभी, वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये पहेली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये पीस यहाँ नहीं होना चाहिए था एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और हमें उसे हटाना पड़ता है। तो ये आपको बताने के लिए कहा गया है कि साइंस में जो डिस्कवरीज होती हैं वो हमेशा उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिजल्ट्स देती हैं। दैट मीन्स आज जो डिस्कवरी हुई है, आज किसी रिसर्च का जो रिज़ल्ट आया है, वो हो सकता है कि परमानेंट रिज़ल्ट ना हो। कल न्यू डिस्कवरीज़ के बाद में उसमें कुछ नए एस्पेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। तो इसीलिए साइंस को एक पजल से कंप्लीट किया गया है जिसमें आपको बार बार लगता है कि ये शायद ठीक सॉल्व नहीं हुआ, इसमें अभी और कुछ हो सकता है। तो इस तरह से साइंस हमेशा मूव्स ऑन। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब जितने भी न्यू डिस्कवरीज हुए हैं उनसे हम दुनिया को नई नज़र से देखने लगते हैं। नाउ एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप ये बुक पढ़ोगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे।
डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे, एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट वी विल फाइंड आउट, और हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, व्हाट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड गेस वॉट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और जैसे जैसे हम और ज़्यादा डिस्कवरीज करते चले जाएंगे हमारे क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, ये सारे आइडियाज़ जो हम सोचते हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ, हम ये शुरुआत करेंगे अपने अर्थ से, जिसे हम अपना घर बुलाते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो, ये अकेला प्लैनेट है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये लाइफ को सपोर्ट करता है, यहाँ पर लाइफ फ्लरिश होती है, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स सब कोई यहाँ पर रह पाते हैं। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसीलिए अर्थ जो हमें एनवायरनमेंट देती है उसे हमें बचाना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर बहुत अलग अलग तरह की लाइफ है, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो अर्थ के अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ पर वो थ्राइव करते हैं मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग जब सराउंडिंग्स होता है, जब आपके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट होता है तो उसमें आप ग्रो करते हो, तो दैट इज़ थ्राइविंग। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बीज एक प्लांट बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, बर्ड के एग से छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनके पंख बड़े होते हैं, फिर वो उड़ने लगते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा बड़े होते हुए, ह्यूमंस को देखा होगा, प्लांट्स को देखा होगा, तो यही है सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, अब ये प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से बड़े होते हैं इसमें भी साइंस है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ अ कैटरपिलर पूरा दिन पत्तों को खाता रहता है और एक टाइम के बाद में फिर वो अपने चारों तरफ एक शेल बनाना शुरू कर देता है जिसको कोकून बोलते हैं, और उस कोकून के अंदर वो रहता है कुछ टाइम तक और फिर उसमें से बटरफ्लाई बन के निकलता है। सो दैट्स हाउ अ कैटरपिलर ग्रोज। इसी तरह से सीड को आप प्लांट करते हो ज़मीन में या गमले में और उस पर पानी डालते हो, उसको लाइट देते हो, तो अकॉर्डिंग टू द सीड आप उस प्लांट के अकॉर्डिंग उसको कंडीशंस देते हो, एनवायरनमेंट देते हो, तो वो ग्रो होता है। इसी तरह से आपने एनिमल्स को बड़े होते हुए देखा होगा। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, अब बड़े होने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और क्योंकि इंडिया इतना बड़ा एक कंट्री है और उसमें इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, खाना यहाँ पर बहुत अच्छा है। फैसिनेटिंग मीन्स खाना, यहाँ का खाना सबको बहुत अमेजिंग लगता है, सबको ऐसा लगता है कि इतना सारा खाना, इतनी तरह तरह का खाना, ये सबको आश्चर्य में डालता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स, हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग क्यूजीन होता है खान पान, अलग अलग तरह की खाना बनाने के मेथड, अलग अलग तरह की डिशेस, तो वो है क्यूजीन। तो हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह के खान पान हैं, क्यूजीन हैं, विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, जिसमें बहुत सारे टेस्टी डिशेस हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें किन से बनती हैं। फूड के अलावा अलॉन्ग विद द फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें पानी की ज़रूरत है। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, पानी एक जीवन देने वाली चीज़ है, तो इसीलिए पानी को एक डिलाइटफुल सब्सटेंस कहा गया है कि पानी कितनी अच्छी एक चीज़ है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड, क्या आपने कभी बारिश के बने हुए पडल, छोटी छोटी जगहों में पानी भर जाता है उसको पडल बोलते हैं, तो क्या आप इस तरह से पानी में कूदे हो। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज, आपने नोटिस किया होगा कि हम वाटर को फ्रीज कर सकते हैं, उसको आइस बना सकते हैं, एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट, जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये आइस बन जाता है।
एंड बॉइल्स एंड बिकम्स स्टीम। जब हम इसको बॉईल करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? क्या तुम गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद करते हो? और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हो? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? अब हॉट एंड कोल्ड, कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, ये हम किस तरह से समझते हैं? वेदर इट इज़ वाटर, अब चाहे पानी हो, और आर ऑन बॉडी, चाहे हमारा शरीर हो। व्हेन वी हैव फीवर, जब हमें फीवर होता है, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पर हमें टेम्परेचर की सेंस होना काम आता है कि कितना टेम्परेचर मीन्स गर्म है, कितना टेम्परेचर मीन्स ठंडा है। आपने नोटिस किया होगा, फीवर जब होता है एक बच्चे को तो अक्सर मम्मियाँ उनके फोरहेड पर हाथ रखती हैं, माथे पर हाथ रखती हैं और वहीं से बता देती हैं छू करके कि हाँ इनको फीवर है, या गर्दन पर हाथ रख के कहती हैं कि हाँ अभी इतना गर्म नहीं है तो फीवर नहीं है। तो ये सेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड ये क्या है, ये टेम्परेचर सेंस क्या है? देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, और इसके अलावा हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। द पेपर वी राइट ऑन, जिस पेपर पर हम लिखते हैं। द मेटल की, कोई लोहे की चाबी। द प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का बना हुआ स्केल। एंड द रबर इरेजर, और रबर इरेजर जिससे आप इरेज करते हो, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, अगर आपका ज्योमेट्री बॉक्स मेटल का बना हुआ है तो उसमें अंदर मैग्नेट हो सकता है, सब में नहीं बट कुछ में हो सकता है, तो वो मैग्नेट से क्लोज होते हैं। जिनमें मैग्नेट नहीं है वो भी आप क्लोज कर पाते हो, तो उसमें भी कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ उसका मेथड होता है कि इसको किस तरह से क्लोज करना है, तो वो सब भी साइंस है। द क्लोथ्स वी वेयर, हम जो कपड़े पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जिस कप में हम दूध पीते हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, तो और इतनी कई सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। बेसिकली हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो साइंस का एक एस्पेक्ट है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो इफ़ यू आर क्यूरियस, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। वॉट आर दे मेड ऑफ, ये चीज़ें किन चीज़ों से बनी हुई हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, क्या ये चीज़ें अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मटीरियल से बनी हुई हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और अगर सारे मटीरियल को एक साथ मिला दिया जाए तो हम उन्हें अलग किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर चावल और दाल को एक साथ मिला दिया जाए कुक करने से पहले, तो आप उनको किस तरह से सेपरेट करोगे।